चिंकी शहर की बहुत बड़ी सिंगर है और उसकी बहुत फैन फॉलोइंग भी है। आज उसका एक शो है और शो के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। उसके फैंस उसके रूम के आगे भीड़ लगा लेते हैं। तभी चिंकी का पीए सबसे कहता है, अरे सब्र करो, एक एक करके मिलना। पीए ने एक एक करके सभी को अंदर जाने दिया। थोड़ी देर बाद चिंकी का मर्डर हो जाता है और क्योंकि उस शो में डिटेक्टिव जे भी आया था तो वो क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और उसके पीए से पूछता है। तो वो कहता है, मैडम ने शो किया, उसके बाद वो अपने रूम में आ गई। उनके फैंस की बहुत भीड़ लग गई थी, इसलिए मैंने एक एक करके उन्हें अंदर जाने दिया। फिर जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा मैडम फर्श पर गिरी पड़ी थी, उनकी सांसें नहीं चल रही थी। पीए ने बताया। आखिरी बार चिंकी से कौन कौन मिला था। डिटेक्टिव जे ने चिंकी के पास रखी घड़ी को भी ध्यान से देखा, वो टूटी हुई थी। इसी से डिटेक्टिव जे ने समझा कि शायद चिंकी और उस व्यक्ति के बीच हाथापाई हुई होगी और उसी में ये घड़ी टूट गई होगी। डिटेक्टिव जी ने उन तीनों लोगों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। तो एक लेडी कहती है, मैं तो चिंकी मैडम की बहुत बड़ी फैन हूँ, बचपन से उनके शो देखते आ रही हूँ। हाँ, मैं मैडम से मिलने आई थी, उनके साथ एक फोटो खिंचाई और फिर चली गई। पता नहीं किसने कौन किया, पर जिसने भी किया बहुत गलत किया, हमसे हमारा स्टार छीन लिया। ये देखिए मेरी फोटो। डिटेक्टिव जी ने एक आदमी से पूछा तो वो बताता है, ऐसा कौन है जो चिंकी मैडम का फैन नहीं था सर, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आज बहुत मुश्किल से उनके शो का टिकट मिला था तो वही देखने आया था। मैडम से मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने मैडम से ऑटोग्राफ लिया और एक फोटो खींची और फिर चला गया सर। डिटेक्टिव जी ने एक और लेडी से पूछा तो वो बताती है, अरे मैं तो उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैंने उनसे इंस्पायर होकर सिंगिंग स्टार्ट की है। मेरे तो पति भी चिंकी मैडम के बहुत बड़े फैन हैं, पर बहुत दुख है कि आज वो आ नहीं पाए, इसलिए मैंने मैडम से उनके नाम को बोलते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्ड की और एक फोटो भी खींच ली। ये देखिए। डिटेक्टिव जी ने तीनों की बातें ध्यान से सुनी और उन सभी की वो फोटोज भी चेक की जो उन्होंने चिंकी के साथ खींची थी और इसी से उसको सबूत मिल गया। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? सोचिए और बताइए। खूनी वो दूसरी वाली औरत है, उसने लास्ट फोटो चिंकी के साथ खींची थी और वो 5 मिनट पहले की ही थी जब चिंकी की मौत हुई थी। जब डिटेक्टिव जे ने उसकी घड़ी चेक की तो घड़ी में 6:20 हुए थे और उस औरत वाली फोटो में घड़ी में 6:15 हुए हैं और उसके बाद कोई चिंकी के कमरे में आया भी नहीं था। इसका मतलब चिंकी और इस औरत के बीच हाथापाई हुई होगी और उसी में घड़ी टूट गई होगी और वहीं रुक गई होगी। डिटेक्टिव जी ने ये सारी गुत्थी सुलझा दी और अब उस औरत ने भी अपना जुर्म को बोल कर लिया। केस सॉल्व। डिटेक्टिव जी ने अपनी समझदारी से ये केस भी सॉल्व कर दिया। टूनी सुंदरवन में अपने माँ बाप के साथ रहती है। टूनी को चावल खाने का बहुत शौक है, वो पूरे दिन बस चावल ही खाती रहती है। रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगाती। अरे माँ, ये क्या, रोटी चावल कहाँ है? चावल नहीं बनाए आज मैंने, यही रोटी बनाई है और चुपचाप खा लेने। अभी कल रात ही तो तूने बहुत सारे चावल खाए थे। मैं तो जा रही हूँ माँ, तुम ये खाओ अपनी ये रोटी, मैं कॉलेज में एक कड़ी चावल लेकर खा लूंगी। अरे बेटी, इतने चावल मत खाया कर, तुझे ही आगे जाकर परेशानी होगी। अरे माँ, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम भी ना। टूनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज की कैंटीन में जाकर कड़ी चावल खाने लगती है। तभी उसके दोस्त के पास आते हैं। वो देखो, वो बैठी है चावल और देखो चावल ही खा रही है। अरे चावल, मेरा मतलब टूनी, तुम यहाँ खाना खा रही हो क्या? घर से नाश्ता करके नहीं आई? अरे नहीं, मम्मी ने रोटियां बनाई हुई थी ना, और तुम्हें तो पता है मुझे चावल ना मिले तो मेरी भूख मिटती ही नहीं है। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं, तभी तो मैंने तुम्हारा नाम चावल रखा हुआ है। टूनी पूरे दिन बस चावल ही खाती थी, उसे रोटी खाने का कोई शौक नहीं था। उसका तो पेट भी रोटी से ही भरता नहीं था, रोटी को तो वो छूती भी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी की शादी सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले दिन वो सुबह सुबह रसोई में जाकर राजमा चावल बनाने लगती है। जब उसकी सास रसोई में आती है तो उसे देखकर कहती है, अरे बहू, क्या बना रही है तू आज? माँ जी, मैं तो राजमा चावल बना रही हूँ। क्या राजमा चावल? अरे बहू, आज तो तेरी पहली रसोई है, तुझे तो आज कुछ मीठा बनाना चाहिए था। कि तू क्या बनाने लग गई? माँ जी, सोनू जी को बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनका राजमा चावल खाने का मन है, तो मैंने बना लिए। अच्छा, लेकिन पहले तो कभी मुझसे चावलों की उसने फरमाइश करी ही नहीं। चल बना ले।
और हाँ, कुछ मीठा भी बना लेना। टुनी राजमा चावल बनाने के बाद थोड़ी सी खीर भी बना लेती है और अपनी सास को देती है। उसकी सास को खाना बहुत पसंद आता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब टुनी हर रोज चावल ही बनाकर बैठ जाती थी। वो रोटियां तो कभी बनाती ही नहीं थी और रोज चावल खाकर उसकी सास भी अब उब चुकी थी। एक दिन, माँ जी बताइए शाम के खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही है? दाल चावल बना ले। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो कैसे बोलूं? तू तो हर दिन ये चावल बनाकर बैठ जाती है। अरे फोन पर इतना कुछ देखती है, कुछ सीखती नहीं है क्या उससे? अच्छा तो माँ जी ये बात है, अभी आती हूँ। टुनी रसोई में जाती है और जाकर वेज बिरयानी बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी आपकी नई रेसिपी वेज बिरयानी। अरे इसमें भी तो चावल हैं। माँ जी मैं क्या करूँ, मेरा चावल के बगैर गुजारा ही नहीं है। चावल ना खाऊं तो पेट भरता ही नहीं है। और तू चावल बना लेती है तो उससे हमारा पेट नहीं भरता। तू हमारे लिए रोटी बनाया कर। ठीक है माँ जी। ऐसे ही टुनी अब रोज उन सभी के लिए रोटी बनाती और खुद के लिए चावल। लेकिन ऐसे ही चावल खाते रहने की वजह से उसके अंदर आलस और बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, देख बहू, इसका तो एक ही इलाज है। अब तू चावल की रोटी खाना शुरू कर दे, नहीं तो तेरा शरीर ऐसे ही फूलता जाएगा और तू आलस की पिटारी बनती जाएगी। चावल खाना इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? चावल रोटी के मुकाबले जल्दी गल जाता है और तुझे भूख भी इसलिए जल्दी जल्दी लगती है। तू अब से चावल की रोटी बना के खाया कर। ठीक है माँ जी। अब से टुनी चावल की जगह चावल की रोटी बनाकर खाया करती और इससे उससे चावल खाने की बीमारी से मुक्ति मिल गई। वृंदावन के जंगल में भोलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी। भोलू पेशे से किसान था, लेकिन इस बार जंगल में बारिश नहीं आई, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई। इस वजह से दोनों पति पत्नी मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन जंगल में सूखा पड़ने के कारण उनको कोई काम नहीं दे रहा था। एक दिन थका हारा भोलू कबूतर घर वापस लौटता है। उससे पीलू चिड़िया पूछती है, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? भोलू उससे कहता है, नहीं पीलू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। पीलू उससे कहती है, कोई बात नहीं जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए शिकंजी बना के लाती हूँ। पीलू चिड़िया शिकंजी बनाकर भोलू को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में तो थोड़े से ही नींबू बचे हैं, अगर आपको जल्दी से काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भोलू नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनो जी, क्यों न हम शहर के जंगल चले, वही कोई हमें काम दे सकता है। यहाँ तो हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है। आपको तो पता है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पास वाले शहर के जंगल में रहती है। चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं, शहर के जंगल में हमें काम मिल जाएगा। अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। अगले दिन दोनों पति पत्नी उड़कर शहर के जंगल में जाते हैं। पीलू चिड़िया की मौसी उन्हें देखकर कहती है, अरे पीलू, यहाँ कैसे आना हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? पीलू कहती है, क्या बताओ मौसी, गांव के जंगल में ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है, कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ पर हम भूखे मर रहे थे, आपका भरोसा है, अब आप ही हमें कुछ काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पीलू चिड़िया की मौसी कहती है, अच्छा किया बिटिया, तू मेरे पास चली आई, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। अच्छा बता, तू मेरे लिए गांव के जंगल से क्या लाई है? पीलू कहती है, मौसी मैं आपके लिए सिर्फ ये कुछ नींबू ला पाई हूँ, अब तो यही बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं नींबू की शिकंजी बना देती हूँ, गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। पीलू की मौसी, हाँ हाँ बेटी जल्दी बना, शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। पीलू घर के अंदर शिकंजी बनाने लगती है। तभी उसकी मौसी की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे बहन, ये तुम्हारे घर कौन आया है? अरे बहन, ये मेरी भांजी है, गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब ये यहीं पे काम ढूंढेगी। तभी पीलू चिड़िया सबको शिकंजी देती है। पड़ोस की आंटी भी शिकंजी पीती है। वो कहती हैं, अरे वाह, ये शिकंजी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये किस चीज़ से बनी है? पीलू, आंटी जी ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। पड़ोसी आंटी, शहर के जंगल में तो ऐसी शिकंजी कहीं भी नहीं मिलती। उनकी बात सुनकर पीलू चिड़िया की मौसी पीलू से कहती है, पीलू बिटिया तू शिकंजी का ठेला लगा ले, यहाँ पर ऐसी शिकंजी किसी को बनाने नहीं आती, देखना तू कितनी अमीर हो जाएगी। पीलू चिड़िया और भोलू कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो मौसी से कुछ रुपए उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और शिकंजी बेचने लगते हैं। पीलू चिड़िया,
शिकंजी ले लो शिकंजी। भोलू कबूतर, शिकंजी ले लो ताजी ताजी। ऐसे करके पीलू और उसके पति का शिकंजी का ठेला जोर से चलने लगता है और उनकी आमदनी काफी बढ़ जाती है। जल्दी ही पीलू चिड़िया और उसका पति अपने बच्ची का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करा देते हैं और जल्दी ही पीलू चिड़िया और उसका पति एक सुंदर सा घर बनवा लेते हैं।